अगर आप चाहते हो कि बायो का मॉक टेस्ट, जो 3 मॉक टेस्ट है, 100 एमसीक्यूज, ये मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूं, तो नीचे कमेंट करो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेकर आई हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग सीईटी स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनली मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया जा चुका है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे और मैंने उनको बोला था अभी वेट करने के लिए। तो हर साल क्या होता है कि जो सीईटी वाले हैं, जो सीईटी सेल वाले हैं, ये लोग हर साल सीईटी एग्जाम के कुछ 1-2 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट लॉन्च करते हैं, यानी कि बच्चों को पैटर्न समझ में आए, इसीलिए वो लोग एक ट्रायल टेस्ट देते हैं जो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर हो सकते हैं। सीईटी सेल की तरफ से जो मॉक टेस्ट होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं होती है कि यही क्वेश्चंस आपके सीईटी एग्जाम में आएंगे, पण खूप सारी मुलं अशी असतात ज्यांनी आयुष्यात कम्प्युटर वापरलं नसेल, ज्यांनी कधीही ऑनलाईन एग्जाम दिली नसेल, तो उन बच्चों को एक आयडिया मिळणे के लिए की नक्की मॉक टेस्ट म्हणजे काय, नक्की कम्प्युटरवरती एग्जाम कशी द्यायची असते, कोणती बटन दाबायची, काय करायचं, ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सीईटी सेल वाले हर साल मॉक टेस्ट रिलीज करते हैं और इस साल भी सीईटी सेल वालों ने 3 मॉक टेस्ट रिलीज किया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सीईटी सेल वाले जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होता है वो मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ रैंडम होता है आपकी प्रॅक्टिस करने के लिए की नक्की सीईटी एग्जामची विंडो कशी दिसते ते तुम्हाला समजलं पाहिजे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, cetcell.mahaceet.org। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल दिखाई देगा, इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, ठीक है, मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है मैंने। तो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं आणि हे तुम्ही कम्प्युटरवरती किंवा लॅपटॉपवरून करू शकता, मोबाईलवरनं पण करू शकता, पण त्यावर मी जरा नंतर येणार। तो हमने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये पहले एक्टिव नहीं था, ये अब एक्टिव हो चुका है। तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, मॉक एंड साइकोमेट्री टेस्ट। मॉक एंड साइकोमेट्री टेस्ट पे जैसे ही आप जाओगे, आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख जाएगा सीईटी मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ध्यान से पढ़ो। पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, डेस्कटॉप और लैपटॉप 13 इंचेस एंड अबव ओनली। मतलब जब आप सच में एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में जो आपको सामने लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर रहेगा वो नॉर्मली इतने साइज का रहता है, 13 इंचेस का, इसीलिए आपको घर पे भी उतने ही साइज के कंप्यूटर पे प्रॅक्टिस करना है। पण मॅम माझ्याकडे कंप्यूटर नाहीये, मी गावी राहतो, मी कसं प्रॅक्टिस करणार, माझ्याकडे फक्त मोबाईल आहे, तर त्याचं उत्तर पण मी देते। थांबा जरा, ज्यांच्याकडे कंप्यूटर आहे, जे शहरात राहतात, ज्यांच्याकडे सायबर कॅफे आहे, त्यांच्यासाठी आपण आधी बोलूया। तो जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से एग्जाम देंगे और उससे ही उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपका जो एग्जाम है वो आप किस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप मोबाइल या टैबलेट यूज करोगे तो उसके कुछ नुकसान हैं, तो आपको मोबाइल या टैबलेट यूज नहीं करना है, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन मैंने अपने मोबाइल से मॉक टेस्ट चालू करके देखा तो मॉक टेस्ट से वो चालू हो रहा है, पर मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। तो ये देखो, हमने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़े। अब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो तो यहाँ पर पीसीएम लिखा रहेगा, और अगर आप पीसीबी वाले बच्चे हो तो यहाँ पर पीसीबी लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, अब जिसने एमएसटी सीईटी और नर्सिंग सीईटी दोनों फॉर्म भरा है तो उनको एमएसटी सीईटी वालों को ये देखने मिलेगा, नर्सिंग सीईटी के लिए ये मॉक टेस्ट नहीं है मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इस बार महाराष्ट्र सीईटी सेल वालों ने 3 कॉम्प्लीमेंट्री मॉक टेस्ट आपको दिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्च बटन पे क्लिक करना है, एड मोर मॉक टेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, आप ये लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी वैसे ही ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 3 मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है, पीसीबी सीईटी 1, पीसीबी सीईटी 2, पीसीबी सीईटी 3। अब बेसिकली ये मॉक टेस्ट जनवरी में ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसको एक्टिवेट नहीं किया गया था, एक्टिवेट इसको आज ही किया गया है, ठीक है। मतलब 1-2 दिन पहले ही इसको एक्टिवेट किया गया है और ये आप कब तक अटेम्प्ट कर सकते हो, 8 मे तक, म्हणजे जोपर्यंत तुमचं सेकंड अटेम्प्ट येत नाही तोपर्यंत तुम्ही हे प्रॅक्टिस करू शकता, ओके। तो ये देखो, आता इथे काय करायचं आहे, मी एक टेस्ट चालू करून बघितलेली म्हणून इथे रेझ्यूम टेस्टचा ऑप्शन दाखवतोय।
जर तुम्ही टेस्ट अजून चालूच केली नाहीये तर तुम्हाला स्टार्ट टेस्ट असं ऑप्शन दिसेल. इथे पण स्टार्ट टेस्ट येणार, इथे पण स्टार्ट टेस्ट येणार, इथे पण स्टार्ट टेस्ट येणार. अभी समझो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, स्टार्ट टेस्ट के ऊपर, फर्स्ट वाले पे भी क्लिक कर सकती हूँ, सेकंड वाले पे भी. समझो मैंने इस पे क्लिक किया, स्टार्ट टेस्ट पे. यू आर अटेम्प्टिंग अदर टेस्ट, सबमिट इट बिफोर स्टार्टिंग न्यू वन. मैंने फर्स्ट वाला टेस्ट चालू किया है ना, तो मैं डायरेक्ट सेकंड टेस्ट चालू नहीं कर सकती. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फर्स्ट वाला टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ ये देखो फर्स्ट वाला जो टेस्ट है, चलो फर्स्ट वाले टेस्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर आपको सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिखाई देंगे. ये मैंने आज लॉगिन किया, मतलब 8 तारीख को लॉगिन किया, इसीलिए 8 तारीख का डेट दिखाई दे रहा है. आपली सीईटीची एक्झाम 200 मार्क्सची असते. सो सीईटी एक्झाम 200 मार्क्स की होती है एंड यू गेट 3 आवर्स फॉर दिस. 180 मिनट्स आपको मिलता है. कितना मिनट मिलता है आपको, 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटा आपको एग्जाम के लिए मिलता है. फिजिक्स मध्ये 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री मध्ये 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी मध्ये 100 क्वेश्चन. नेगेटिव मार्किंग नसते सीईटी एग्जाम मध्ये. हम सब क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं. यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मॅम आम्ही लँग्वेज चेंज करू शकतो का. नाही, कंपल्सरी इंग्लिश मध्ये सीईटीचे क्वेश्चन असणार. एक्झाम ऑनलाईन म्हणजे अशी कम्प्युटरवरती तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे. सेंटरमध्ये जाऊन तुम्ही तुमच्या घरी बसून ही एक्झाम देऊ शकत नाही. और ये जो टेस्ट है मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस है, म्हणजे एमसीक्यू असतात, खूप सारे ऑप्शंस दिलेले असतात, 4 ऑप्शंस. ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. आंसर टू आंसर अ क्वेश्चन कैंडिडेट मस्ट माउस क्लिक द सर्कल. मतलब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो माउस की मदद से आपको ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा. अभी ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है ना, तो मैं हाथ से क्लिक करूंगी. अगर मैं लैपटॉप से एग्जाम दूंगी तो मुझे माउस की मदद से क्लिक करना पड़ेगा ऑप्शन. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको इधर पे ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स बताए आणि असेच इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला सीईटीच्या विंडोवरती दिसतात. आपण जी सीईटीची एक्झाम देतो ना, जेव्हा तुम्ही सीईटीचं एक्झाम द्यायला जाणार, लॉग इन करणार, तर तुम्हाला हे असेच इन्स्ट्रक्शंस दिसतील. क्या बोला इधर पे, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका बॉक्स ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब आपने एक आंसर अटेम्प्ट किया. अगर आपने आंसर अटेम्प्ट नहीं किया तो वो बॉक्स रेड कलर का दिखेगा. और अगर आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा ही नहीं है, आपने वो क्वेश्चन ओपन ही नहीं किया, तो क्वेश्चन ग्रे कलर का दिखेगा. आपने आंसर अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं, आपने आंसर अटेम्प्ट नहीं किया, आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो वो पर्पल कलर का दिखेगा. और आपने आंसर करके उसको मार्क फॉर रिव्यू किया, मतलब आपको बाद में वापस से आके ये क्वेश्चन चेक करना है, तो आपने ये वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया तो ऐसा दिखाई देगा. सबसे सेफ रहता है. आता समजा आपल्याला 50 फिजिक्सचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि टाइम खूप कमी आहे. आता तुम्हाला एखादा क्वेश्चनचा आन्सर कन्फर्म नसेल आणि तुम्हाला ते क्वेश्चन नंतर चेकिंग करायची असेल, तर तुम्ही क्वेश्चन नंबर विसराल, मतलब आपके दिमाग में याद नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन था, फिर वापस से जाके एक एक क्वेश्चन ओपन करके देखना पड़ता है. तो बच्चे क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन के ऊपर उनको डाउट रहता है वो लोग मार्क फॉर रिव्यू चेक कर देते हैं. मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा. इधर देखो, ये सब इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ा, ये सब इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे. एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है. जब आपका एक सेशन खत्म होता है तो आपको दिखाई देता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया. ठीक है, और सबमिट करने से पहले उधर पे आता है, प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी परमिटेड टू सबमिट योर टेस्ट बिफोर द टाइम. आपका पेपर हो गया इसीलिए आप 1 घंटे में ही पेपर सबमिट करके जा सकते हो, ऐसा नहीं है. इथे असं नसतं, कंप्लीट 3 तास बसावंच लागतं. तो मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े. सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं, कुछ भी झोल झपटा किया तो आपको उठा के फेंक देंगे एग्जाम से बाहर. तो इसको क्लिक करना है. ये टिक नहीं करोगे तब तक आगे नहीं जाएगा. आपको ये टिक बॉक्स पे क्लिक करना है. ठीक है, इधर पे टिक किया. इधर पे टिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आई एम रेडी टू बिगिन. इथे दिसतंय सगळ्यांना हे ऑप्शन, आई एम रेडी टू बिगिन. तो ये वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी. चलो, अब मेरा टेस्ट चालू हो गया. जब अपना टेस्ट चालू होगा तो यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. ये देखो, यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. आपके पास 3 घंटे हैं, 180 मिनट्स. 180 मिनट्स में से आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. अभी सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कौन सा सेक्शन दिख रहा है. स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में फिजिक्स का सेक्शन दिखाई देता है. ये देखो, नर्सिंग सीईटी में भी ऐसा ही होता है. स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स का सेक्शन दिखाई देगा. आता फिजिक्सचे 50 क्वेश्चन तुम्हाला इथे दिसतील. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 सारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे. ठीक है, अभी देखो मैंने ये क्वेश्चन ओपन किया है तो ये क्वेश्चन रेड कलर का दिखाई देगा. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जाती हूँ. अभी मैंने ये क्वेश्चन ओपन किया तो इसका
बॉक्स मुझे रेड कलर का दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चंस मैंने ओपन ही नहीं किए वो क्वेश्चंस ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं। अभी समझो मैंने इसका आंसर सिलेक्ट किया, कुछ तो सिलेक्ट किया, एक एस सिलेक्ट किया, तो देखो बॉक्स का कलर बदल गया। ये हटा देती हूं मैं, ठीक है, रीसेट आंसर। मुझे ये आंसर नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे ये कुछ और सिलेक्ट करना है, इसका आंसर मुझे ये सिलेक्ट करना है। तो ये जो रीसेट ऑप्शन है, ये रीसेट पे आप बटन दबाओगे तो आंसर गायब हो जाएगा। फिर मैं इसका आंसर सिलेक्ट करूंगी तो बॉक्स का कलर बदल जाएगा, मतलब मैंने आंसर दे दिया। अब ये आंसर मुझे सेव करना है, मैं श्योर हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये देखो नेक्स्ट बटन पे जाएंगे, तो ये आंसर आपका सेव हो गया है, आपने ये आंसर कर दिया है। अभी मुझे पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना है, तो मैं बैक बटन दबा सकते, सॉरी ये वाला बैक नहीं, ये वाला बैक करोगे तो सीधा बैक चले जाओगे। हमको पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना है तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएंगे। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, अभी समझो ये एक क्वेश्चन है और मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका आंसर दूंगी या फिर मैं आंसर नहीं दूंगी, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को यहां पे टिक करूंगी, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। अब ये मार्क फॉर रिव्यू मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो देखो इस क्वेश्चन का कलर इधर पे पर्पल हो गया, हटा दो रेड हो गया। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूं और मैं आगे जा रही हूं, तो अब ये बॉक्स पर्पल कलर का ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई, ठीक है। अभी लेकिन अगर आपने ऐसा क्वेश्चन करके छोड़ दिया और आपने एक भी आंसर सिलेक्ट नहीं किया और आपका अगर टाइम खत्म हो गया, तो आप ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आपके 90 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, आप इसको फिर से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ तो ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपको सेफ खेलना है, तो समझो कि मुझे ऐसा डाउट है कि शायद इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो मैंने इसका आंसर सिलेक्ट किया और इसको मार्क फॉर रिव्यू किया। ये देखो ऐसा ऑप्शन अगर दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो मतलब आप सेफ हो। अगर घाई गड़बड़ में पेपर सबमिट हो गया तो भी आपका ये आंसर काउंट होगा। एक चीज याद रखो, सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन टिक करके आने हैं। जय माता दी करके टिक करके आओ, तुक्का लगा के टिक करके आओ, लेकिन एक भी आंसर ऑप्शन में मत छोड़ो। नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, जेडब्ल्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पे आप तुक्का नहीं लगा सकते, लेकिन सीईटी में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है, कुछ भी ब्लैंक मत छोड़ के आओ। अभी समझो मैं इस क्वेश्चन पे जाती हूँ, अभी मुझे डाउट है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ तो किया या अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाया और मैंने ये आंसर सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे बाद में आके फिर से चेक करना है कि ये आंसर राइट है कि नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैं ये टिक कर दूंगी मार्क फॉर रिव्यू। मतलब बाद में 50 क्वेश्चन होने के बाद मैं वापस से इस क्वेश्चन पे आके अपना वो क्वेश्चन चेक कर सकती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जो ये टाइमर दिखा रहा है ना, ये टाइमर क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 55 सेकेंड्स है, लेकिन ऐसा आपको रियल सीईटी एग्जाम में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए दिखा रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपका 50 सेकेंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, अभी समझो मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा, मैंने फिजिक्स की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करने, तो मैं केमिस्ट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। यहाँ राइट साइड में आपको केमिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो केमिस्ट्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैं पहले मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकता क्या? नहीं, आपका जब 90 मिनट्स फिनिश हो जाएगा तब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला विंडो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और फिर आपका मैथ्स का पेपर स्टार्ट होगा या बायो का पेपर स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग 90 मिनट्स कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री करना पड़ता है। आप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करो, चलो समझो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन किया, अब मैं फिर से फिजिक्स में जा रही हूँ, फिजिक्स का मैंने ये क्वेश्चन किया, अब मैं फिर से केमिस्ट्री में जा रही हूँ, अब केमिस्ट्री का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी, ये वाला क्वेश्चन करूंगी, अब मैं नेक्स्ट पे गई, या मुझे फिजिक्स करना है तो मैं फिर से फिजिक्स पे आई। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बार बार चेंज कर सकते हो, पण फक्त 90 मिनिट्स साठी। यहाँ पर जैसे ही 90 मिनट्स खत्म हो जाएंगे आपका फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर बंद हो जाएगा और फिर आपका बायो का या मैथ्स का पेपर ओपन होगा। और जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो लास्ट में आपको एक समरी दिखाई देगी कि आपने टोटल फिजिक्स में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, केमिस्ट्री में से कितने अटेम्प्ट किए और बायो में से कितने अटेम्प्ट किए, और आपको उसका टेबल दिखाई देगा और फिर आएगा आई वांट टू सबमिट, तो आप वो पेपर सबमिट कर दोगे। 180 मिनट्स के बाद जैसे इधर 0 0 हो गया ना ये टाइमर,
अपने आप पूरा पेपर लॉक हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा, आप इसको फिर से ओपन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए यू कैन नॉट ओपन इट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम सेंटर में गलती से कंप्यूटर का कुछ ग्लिच हो गया, अगर कंप्यूटर ही बंद हो गया या स्क्रीन अटक गया, या कुछ बच्चों ने कमेंट किया था मैम सेंटर की लाइट चली गई तो क्या होगा। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो आपके जितने भी टाइम वेस्ट हो जाता है, 5-10 मिनट जो वेस्ट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाता है, उसका टेंशन मत लो। वहां पर बहुत सारे सुपरवाइजर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। वो एक्स्ट्रा टाइम आपको आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम इधर पे रहता है। जब कंप्यूटर का स्क्रीन अटक जाता है, मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, कंप्यूटर का स्क्रीन अटक गया और मेरा टाइमर चालू था, तो टीचर आई, फिर उसने कंप्यूटर का स्क्रीन फिर से रीस्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए, पर ऐसा नहीं था। जहां पर मेरा स्क्रीन अटका था ना, स्टार्टिंग जो टाइम था, उसी टाइम से वो टेस्ट आगे कंटिन्यू हुआ, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, मुझे थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ा, सब बच्चे छूट गए थे और मैं अभी भी रुकी हुई थी, लेकिन मतलब कुछ बच्चे थे जो रुके हुए थे और टीचर्स भी सारे अपने अपनी जगह पे थे, लेकिन मेरा टाइम कम नहीं मिला, मुझे जितना बाकी बच्चों को 3 घंटा मिला था उतना ही टाइम मुझे भी मिला था। तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है वो तुम्हारा सरदर्द नहीं है, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ इतना सोचो कि 90 मिनट्स में तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हो जाना चाहिए और 90 मिनट्स में तुम्हारा मैथ्स का पेपर हो जाना चाहिए या बायो का पेपर हो जाना चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि इस मॉक टेस्ट का, ये जो 3 मॉक टेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि हम ये तीनों मॉक टेस्ट का बायो का पेपर साथ में सॉल्व करें लाइव, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। क्या पूछा मैंने आपको? इफ यू वांट मी टू सॉल्व 3 मॉक टेस्ट, बायो के जो 3 मॉक टेस्ट हैं, अगर आप चाहते हो कि हम बायो के जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये 100 एमसीक्यूज लाइव सॉल्व करें, तो नीचे कमेंट करो। तो हम वो सारे के सारे 100 एमसीक्यूज क्या करेंगे, वो सारे 100 एमसीक्यूज हम लाइव सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं बता सकती, उसके लिए मुझे ऐसे फोन रख के बताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो की मैं ऐसा व्हिडिओ बनाऊ जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करू की तुम्ही फोनवरून हे मॉक टेस्ट कसं अटेम्प्ट करू शकता, तुम्हाला जर तशी व्हिडिओ हवी असेल तर खालती कमेंट करा। तो मैंने आप लोगों से 2 चीजें पूछी है। अगर आप चाहते हो कि बायो का मॉक टेस्ट, जो 3 मॉक टेस्ट है, 100 एमसीक्यूज, ये मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूं, तो नीचे कमेंट करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल में मॉक टेस्ट कैसे यूज करना है वो आपको बताऊं, उसका एक अलग सा शॉर्ट वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट करो। तो मैं लाइव सेशन लेकर आऊंगी फॉर एमसीक्यूज और एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी फॉर मोबाइल, कि आप मोबाइल में से मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हो। क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन उनको कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो मैं बता सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसका एक वीडियो अलग से बनाऊं मोबाइल के लिए, तो प्लीज नीचे कमेंट करो, ठीक है। और इसके अलावा नीट के जो पीवाईक्यूज हैं, मैं डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे लाइव आती हूँ हमारे एनसीईआरटी वाली चैनल पे। एनसीईआरटी वाली चैनल की लिंक नीचे पिन की हुई है, तो आप लोग अगर अभी तक उस चैनल से जुड़े हुए नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके एनसीईआरटी वाला चैनल ज्वाइन करो। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं नीट के पीवाईक्यूज लाइव लेकर आती हूँ। मैं रोज सुबह 10 बजे लाइव एमसीक्यूज लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों की नीट की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो प्लीज ये मॉक टेस्ट वाली वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।